हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ MCQ भी डाले हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली योजना है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इस योजना की शुरुआत देखिए 2 सितंबर 2021 को की गई थी और किसके द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके माध्यम से देखिए जो राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के माध्यम से। अगली योजना है देखिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2021-22 में की जाएगी। इस योजना के तहत ड्राई राशन यानी कि जो सूखे खाने होते हैं, सूखा भोजन होता है, उसको आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजा जाएगा और 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित बच्चे जो कुपोषित हैं या एनीमिया से ग्रस्त हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और 11 से 14 वर्ष की जो स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं हैं उनको अतिरिक्त पोषण भी प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट योजना है। इसका सन आपसे पूछेगा किस सन में इसकी शुरुआत की जाएगी, तो 2021-22 में इसकी शुरुआत की जाएगी। अगली योजना है रोजगार छतरी योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई 2020 को की थी। इसका उद्देश्य क्या था देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना इसका मेन उद्देश्य है। अगली योजना आती है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जून 2020 को उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए, जो कोविड-19 के दौरान अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य में लौटे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना 31 जिलों में शुरू की जाएगी और लगभग 25,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर काम दिया जाएगा। और इसका जो लक्ष्य है देखिए 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का इसका लक्ष्य है। और आगे देखिए कह रहे हैं इसके तहत 25 अलग अलग योजनाओं को एक जगह समाहित किया गया है, यानी कि 25 जो योजनाएं अलग अलग चल रही थी उनको एक कर दिया गया है। अगला है देखिए इसमें अगली योजना आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है देखिए, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी के समाधान करना है और शिक्षित बेरोजगार युवकों को शहरों की ओर पलायन करने से रोकना है और उनको गाँव में ही उनको जो है रोजगार उपलब्ध कराना है। अगला है देखिए इस योजना का जो लाभ दिया जाएगा 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को प्राप्त होगा। अगली योजना आती है देखिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 24 जनवरी 2018 को की थी। और देखिए विशेष तौर से ये क्या है, थारू और मुसहर जनजातियाँ या बनटांगिया जनजातियाँ हैं, इनके विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके तहत देखिए इस योजना के तहत भारत की रक्षा में शहीद हुए सैनिक, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के गाँव को शहीद ग्राम का दर्जा इसमें दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि किस योजना के तहत जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम पर शहीद ग्राम घोषित किए जाएंगे, तो उसका नाम है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। अगली योजना आती है देखिए उत्तर प्रदेश युवा संगम पोर्टल योजना। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया था और इसकी वेबसाइट है www युवा संगम इन। अगली योजना आती देखिए आदर्श नगर योजना। आदर्श नगर योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण अवस्थापना सुविधा को बढ़ावा देना था। अगली योजना है पेयजल योजना। पेयजल योजना की शुरुआत 10 नवंबर 2017 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत क्या था देखिए, जो बुंदेलखंड का एरिया है या विंध्याचल क्षेत्र का एरिया है उसको पानी उपलब्ध कराने का इसकी मेन उद्देश्य था। अगला है देखिए स्वयं सिद्ध परियोजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2002-3 में की गई थी। अगली योजना आती है महिला डेयरी योजना। महिला डेयरी योजना की शुरुआत 1996-97 में दुग्ध विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर दुग्ध समितियों से जुड़ी महिलाएं दुग्ध उत्पादन के सदस्यों की आय में बढ़ोतरी करने का इसका उद्देश्य रखा गया था। और देखिए आगे कह रहे हैं वर्तमान राज्य में 1196 महिला सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियाँ संचालित हैं जो राज्य के 31 जिलों में स्थित हैं। अगली योजना आती किसान वही योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसान वही योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। किसानों की भूमि स्वामित्व का प्रमाण खेती योग्य जमीन के लिए अनिवार्य बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। किसान वही योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। अगली योजना आती देखिए किसान पेंशन योजना। किसान पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के द्वारा 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर वृद्धजनों को
500 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान इसमें किया गया था। देखिए, राज्य सरकार द्वारा अपने बजट 2020-21 में इस पेंशन की योजना के लिए 1459 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया गया है। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री प्रवासी उद्यमिता विकास योजना। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य महामारी के कारण लॉकडाउन से प्रभावित प्रदेशों से वापस आए कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख तक की ऋण की सहायता इसमें दी जाएगी। अगली योजना है बाबा साहब अम्बेडकर प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत 11 नवंबर 2019 को की गई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ये अब जो कहलाएगी बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कहलाएगी। इसका शुरुआत 11 नवंबर 2019 को कर दी गई है। अगला है देखिए स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण करना है। इम्पोर्टेंट है। इस योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को गांव में भू संपत्ति के 1 लाख मालिकों के प्रॉपर्टी कार्ड को बांटा गया है। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को की थी। अगली योजना आती देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को की गई थी और ये सीमांत एवं लघु किसानों के लिए की गई थी। 18 से 40 वर्ष की आयु वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले छोटे किसान सीमांत किसान जिनके पास 1 अगस्त 2019 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। अगली योजना आती है देखिए, इसी योजना के तहत क्या है, योजना के तहत छोटे सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी। अगली योजना है ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2017 में की गई थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2015 में की गई थी। इसमें क्या था देखिए, इस योजना का उद्देश्य है निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को पानी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में पानी के प्रयोग की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना, हर बूंद अधिक फसल आदि शामिल हैं। अगली योजना आती है सघन कृषि जिला कार्यक्रम योजना। सघन कृषि जिला कार्यक्रम योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1960-61 में की गई थी और ये 7 जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। कौन कौन से 7 जिले थे वो? तमिलनाडु था, तमिलनाडु का तंजौर था, उड़ीसा का संबलपुर था, छत्तीसगढ़ का रायपुर था, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र था, पंजाब का लुधियाना था और उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ था। तो ये उत्तर प्रदेश में अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि सघन कृषि जिला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी? तो ये अलीगढ़ से की गई थी। 1964-65 में इस कार्यक्रम को देश के 114 जिलों में विस्तरित किया गया। अगली योजना आती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 6ठी पंचवर्षीय योजना में 2500 करोड़ रुपये की लागत से की गई थी। अगली योजना आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था देखिए, इसमें पहले से ही 6 योजनाएं चल रही थी। एक तो IRDP, एक ट्राइसैम, एक DWCRA। इन सभी योजनाओं को एक करके 1992 में गंगा कल्याण योजना, 1997 में 10 लाख कुआं योजना, 1989 में इन सभी को मिलाकर के एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 1 अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को की थी। अगला है देखिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2009-2010 में की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन गाँवों को समुचित विकास करना है जिनमें अनुसूचित जातियों की आबादी 50% से ऊपर है। उनका विकास करने का उद्देश्य इस योजना के तहत रखा गया था। यह योजना देखिए प्रारंभ में 5 राज्यों में तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम में शुरू की गई थी। भारत सरकार वर्ष 2024-25 तक सभी पात्र 26,968 गाँवों को कवर करने की योजना बना रही है। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना। इस योजना की शुरुआत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था देखिए, इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को 750 मेगावाट करना है। इंपॉर्टेंट है।
अगली योजना आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। रूरबन मिशन देखिए, इस मिशन की शुरुआत 16 अगस्त 2015 को की गई थी। इसका लक्ष्य 300 ग्रामीण क्लस्टर को 2020 तक स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रूरबन मिशन के नाम से 22 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ में इस मिशन का उद्घाटन किया था। इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिए मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत देखिए 2008-9 में की गई थी। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना के तहत क्या था देखिए, जो लघु एवं सीमांत परिवार, एक ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी तथा आवश्यक बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो, वो इसमें सम्मिलित किए गए थे। अगली योजना है एकीकृत ग्राम विकास योजना। एकीकृत ग्राम विकास योजना की शुरुआत 1980 में की गई थी। अगली योजना आती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को 50,000 रुपये से अधिक 3 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा, जिसमें ब्याज दर 6% माह की, 4% तथा एक वर्ष तक 7% होगी। अगली योजना है देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2008 को की गई थी। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना कार्यक्रम में इसका विलय कर दिया गया था। अगली योजना आती है देखिए, इसमें कुछ और बात है। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लोगों को 15% तथा विशेष वर्ग के लाभार्थियों को 25% की इसमें सब्सिडी दी जाएगी। अगली योजना आती है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी और ये छोटे इलाकों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का इसका उद्देश्य था। REGP के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख रुपए वाली परियोजना के लिए खादी उद्योग, ग्राम उद्योग, KVIC और बैंक ऋणों से प्राप्त मार्जित धन सहायता का लाभ उठाकर ग्राम उद्योग स्थापित किया जाएगा। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY। इसकी शुरुआत देखिए दिसंबर 2000 में की गई थी। ये 100% केंद्रीय द्वारा चलाई गई योजना है। इस योजना का तहत देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या अधिक जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना था। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी। प्रथम चरण में वर्ष 2006-07 में 27 राज्यों के 200 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसमें कर दिया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके नरेगा की जगह मनरेगा कर दिया गया था। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। देखिए इस कार्यक्रम में जो राज्य तथा केंद्र की भागीदारी है, तो केंद्र इसमें 75 रुपये लगाता है और राज्य इसमें 25 रुपये लगाता है। तो 75-25 का इसमें क्या है अनुपात है। देखिए यहाँ तक तो हमारी डिटेल में थी, आपकी जितनी परियोजनाएं थी मैंने आपको डिटेल में समझाई। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना जो लागू की गई थी ये 1992 में लागू की गई थी। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला आता है देखिए दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 3 अक्टूबर 2017 को सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए इसमें, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो देखिए स्वावलंबन योजना की जो उद्देश्य पूर्ति करती है ये महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसका राइट आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना है। तो देखिए इसका जो अनुपात है 60:40 है, यानी कि 60 इसमें केंद्र सरकार लगाती है और 40 में राज्य सरकार लगाती है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए छठा क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत BPL परिवार के प्रति माह कितना किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। तो BPL परिवारों को प्रति एक महीने कितना खाद्यान्न मिलता है। तो ये मिलता है 35 किलो। अगला क्वेश्चन आता है 7, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के तहत ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को कितनी राशि तक की ऋण सहायता राशि बिना ब्याज के दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। 8 क्वेश्चन आता है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म पर की गई थी। तो जयप्रकाश नारायण जी के जन्म पर इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है स्वधार योजना है। तो स्वधार योजना है आपका कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए बनाई गई है। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आता है, ग्रामीण खाद्यान्न बैंक से एक वर्ष में कितना खाद्यान्न लिया जा सकता है। तो एक वर्ष में यहाँ से 100 किलोग्राम खाद्यान्न यहाँ से लिया जा सकता है। 11 क्वेश्चन आता है, ग्रामीण खाद्यान्न योजना पूर्वांचल के कितने जिलों में चलाई जा रही है।
तो ये चलाई जा रही है 6 जिलों में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12वां, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो पूर्वांचल विकास योजना जो शुरू की थी ये की गई थी आपकी देखिए 1990-91 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 13वें नंबर का, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात है ये है आपका देखिए 90:10, यानी कि मनरेगा के तहत जो सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य के भी सरकारों का अनुपात, धनराशि का अनुपात जो है ये आपका जो है इसका राइट आंसर 90:10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो अंबेडकर ग्राम योजना की शुरुआत जो की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 जनवरी 1991 में की गई थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15, ग्रामोदय में भारत उदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत उदय योजना की शुरुआत जो की गई थी ये 2016 में की गई थी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से मान्यवर श्री काशीराम शहरी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मान्यवर श्री काशीराम शहरी आवास योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2007-8 में की गई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 17, उत्तर प्रदेश में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना 15 जनवरी 2009 को प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है स्वतः रोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं? तो ये जो की जाती है 7 लाख रुपए तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती है यहाँ पर। 19 क्वेश्चन आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखिए गांव एवं शहरी सुविधा प्रदान करना भी है, गांव में क्लस्टर विकसित करना और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा बढ़ाना, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है युवाओं को समाज से जोड़ने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो समाज को जोड़ने के लिए युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो किसान मित्र योजना की शुरुआत 28 जून 2001 में की गई थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है देखिए स्वजल धारा योजना के बारे में क्या सही है? तो स्वजल धारा योजना के बारे में सही कथन है यह केंद्र एवं स्थानीय निकायों के द्वारा चलाई जा रही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन आता है समेकित बाल विकास परियोजना का लाभ किस आयु के वर्ग को नहीं मिलता? तो देखिए 6 वर्ष से कम के आयु को यहाँ पर नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 24, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है? तो ये कराती है देखिए पेंशन तथा बीमा लाभ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आता है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी ये 1999 में की गई थी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी आयु वर्ष के किसान पात्र होंगे? तो इसमें अधिकतम जो सीमा रखी गई है वो 70 वर्ष रखी गई है। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।